आप? मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाय सोनू पंडित में। आपका वही छोटा दोस्त, गरीब दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका मोस्ट वेलकम और हृदय पूर्वक स्वागत करता है। किसान साथियों, आज हम आपसे एक फसल के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है हरी मिर्च। जी हाँ, हरी मिर्च लगभग हमारे जितने भी छोटे किसान हो या बड़े किसान हो, कम रकबे में या ज़्यादा रकबे में, वो क्या करते हैं कि जो हमारा ये टाइम चल रहा है इसमें हरी मिर्च की खेती धड़ल्ले से होती है। हमारे किसान भाई इसको करना ज़्यादा पसंद करते हैं। किसान साथियों, इसमें आपने देखा होगा कि हरी मिर्च में जो होता है, इसमें एक दो रोग जो होते हैं इतने खतरनाक होते हैं, मिर्च के लिए तो होते ही होते हैं, और साथ साथ में अगर टमाटर हो, टमाटर में भी इनका प्रकोप आ जाता है। शिमला मिर्च होता है उसमें भी इनका प्रकोप आ जाता है। और उसके साथ साथ एक फसल और है जिसका नाम है पपाया, जिसका उसमें भी इनका प्रकोप देखने को मिलता है। खासकर जो हमारा हरी मिर्च होता है, हरी मिर्च पे ही यह वीडियो विशेषकर मैं बना रहा हूं। तो हरी मिर्च क्या होता है कि हरी मिर्च में इनका प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे हमारे किसान साथी परेशान हो जाते हैं और मिर्च का फसल उनके मन मुताबिक नहीं हो पाता है, जिनसे उनको घाटा सहना पड़ जाता है। तो मैं आज आपको जो रोग है उसका आज मैं निराकरण बताऊंगा, और आप घर बैठे बगैर 1 रुपया खर्च किए अपने हाथों से आपको यह फंगिसाइड दवा बनाना है। और बनाने का तरीका क्या होगा मैं वह भी आपको बताऊंगा। चैनल पे बस आप बने रहिएगा आखिरी तक। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट तो आप बिल्कुल करें कि वीडियो आपको अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा। तो आइए, आपका मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको फटाफट टॉपिक पे आपको हम बात करते हैं और जानकारी देते हैं। किसान साथियों, आपको जानकारी होगी कि मिर्च के पौधे में लगने वाले जो बीमारी होते हैं, जैसे कि मड़ोरिया जो रोग होता है, मड़ोरिया कह लें या उसको लीफ कल रोग कह लें, इंग्लिश में उसको बोलते हैं लीफ कल बोलते हैं, और हिंदी में उसको मड़ोरिया रोग कहते हैं ठेठी भाषा में। यह एक भयंकर बीमारी होती है जो कि आपके मिर्च के फसलों को आपके एकड़ के एकड़ या बर्बाद करने की क्षमता रखता है। जी हाँ किसान साथियों, तो आपको अब इसमें होता क्या है कि यह जो रोग होता है, मड़ोरिया रोग होता है, ये मिर्च के फसल में आपका मिर्च का पौधा जैसे ही फल और फूल लेने के समय लेने का जो समय होता है वह आता है, नजदीक आता है, वैसे ही इस भयंकर रोग का प्रकोप और अटैक होना शुरू हो जाता है। और इसमें क्या हो जाता है कि इनका खासियत क्या होता है कि जैसा आपके मैं डिस्प्ले पे दिखा रहा हूं, जो मिर्च के पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं कि घुमावदार, जैसे मड़ोरिया इसका नाम ही है, पत्ते पूरे ऐठन की तरह, मड़ोर की तरह, जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इस प्रकार के सारे पत्तियां होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फूल लगता है, फूल भी गिरना शुरू हो जाता है, या फल भी लग जाते हैं तो फल बिल्कुल छोटे छोटे रह जाते हैं, आकार में साइज में बड़े नहीं हो पाते हैं। किसान साथियों, अब यह रोग कैसे आता है, क्यों आता है, इसका सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? प्रमुख कारण होता है हमारी और आपकी गलतियां। इस गलतियां क्या होता है, क्योंकि देखिए यह एक विषाणु जनित रोग होता है। यह जो मड़ोरिया रोग होता है यह विषाणु जनित रोग होता है। इसका सबसे मुख्य कारण होता है हमारे खेतों में नमी का टाइमली बरकरार ना होना, और दूसरा प्रमुख कारण होता है मौसम में अचानक चेंजिंग आना और बदलाव होना। यानी अभी हल्की हल्की जो ठंड आ रही है, एकदम से अचानक से गर्मी हो जाएगी, मौसम गर्म हो जाएगा, या अचानक से बारिश होना शुरू हो जाएगा, या अचानक से एकदम से क्या होगा कि टेम्परेचर लो हो जाएगा और एकदम से ठंड पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इस पर्पस में क्या होता है कि यह रोग एकदम से अटैक कर देता है और आपके फसल खराब होने शुरू हो जाते हैं। किसान साथियों, इसमें क्या होता है कि आपको
अब सावधानी थोड़ा क्या रख लेना है, सावधानी रखना है कि देखिए नमी मिर्च के खेत में ज्यादा नमी की जरूरत नहीं होती है। नमी आपको उतना ही चाहिए, मीडियम नमी चाहिए, ना आपका खेत का मिट्टी ज्यादा सूखा हो और ना ही ज्यादा नमी हो, यानी मिट्टी पिलपिली नहीं होनी चाहिए। मिट्टी में ऐसा नमी होना चाहिए कि आप उन खेतों में आसानी से पैर रख लें और पैर आपका जमीन में धंसे ना, बस इसी प्रकार की आपको नमी रखनी है। अब आपको मैं बताऊंगा कि आप घर पे घरेलू फंगिसाइड दवा कैसे बनाएंगे, जो कि आपका बगैर पैसा के खर्च किए और ज्यादा टाइम आपका वेस्ट इसमें नहीं जाएगा। आप यकीन मानिए दोस्तों कि यह दवा हम खुद आजमाए हैं, आज लगातार 3 साल से कर रहे हैं और हमें इसका इतना बढ़िया फायदा और मतलब जबरदस्त फायदा हुआ कि आप जानकर यकीन नहीं करेंगे किसान साथियों। बट आप तमाम वीडियो आप देखिएगा, साइंटिस्टों का वीडियो आप देख लीजिए, जितने भी हमारे किसान संबंधित जितने भी चैनल्स हैं आप उन वीडियो पर भी जा करके देखेंगे तो आपको जो मैं बताऊंगा कीटनाशक दवा बनाने का तौर तरीका वो आपको देखने को मिल जाएगा और ये किसान बहुत ज्यादा प्रयोग में भी लाते हैं इसको। तो जी हाँ किसान साथियों, वीडियो के आखिरी तक आप बने रहिएगा। अब आपको देखिए बनाने का विधि कैसे बनाना है। आपको करना क्या है कि एक तांबे का पात्र लेना है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, आपने जितनी रकबे में मिर्च की खेती की है, यानी आपने अगर 1 बीघे में की हो, आधे बीघे में की हो, 10 बिस्से में की हो, 5 बिस्से में की हो, हेक्टेयर में किया हो, एकड़ में किया हो, आप उसी हिसाब से मात्रा अनुसार आपको मैं यह बताने वाला हूं तरीका। तो अब आपको बताता हूं तरीका फटाफट। आपको एक तांबे का लोटा लेना है या पात्र ले लें आप अपने मात्रा अनुसार। आप तांबे, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तांबे का कोई भी पात्र हो जो गहरा हो आपको ले लेना है। मैं सिंपल सा आपको 1 बीघे मिर्च की खेती के लिए आपको मैं यह दवा बना करके बनाने का तरीका बताता हूं। इसी से आप मात्रा अपना कंबाइंड इसको ऐड करके आप आगे बढ़ा सकते हैं। तांबे के पात्र में आपको क्या करना है, आप 1 बीघे मिर्च की खेती के लिए आपको करना क्या है कि आप 250 ग्राम छाछ ले लें। छाछ जो होता है लस्सी से बनता है, दही से बनता है, दूध से बनता है, वह छाछ आपको ले लेना है। हमारे बिहार में उसको मंठा बोलते हैं, तो आपको वह ले लेना है। और छाछ को क्या करना है कि तांबे के पात्र में उसको भर देना है। भरने के बाद क्या करना है, आपको नीम की पत्तियां, जो कि मुलायम मुलायम जो टहनी होती हैं, टहनियां होती हैं, जिसमें पत्तियां लगी होती हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, वह आपको ले लेना है। कम से कम आप आधे केजी तक, आप आधे से 1 केजी तक क्या करें, आप नीम की पत्तियां टहनियां सहित लाएं, जो कोमल कोमल टहनियां होती हैं वही टहनियां आप तोड़ें। और उसके बाद अगर आपको सहजन की पत्ती मिल जाती है, सहजन जो खाने वाली फल होती है उसकी पत्तियां मिल जाती है साथ में, तो सोना में सुहागा हो जाएगा। नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप नीम की पत्ती से ही काम चला सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि नीम की पत्तियां ला करके आपको क्या करना है कि नीम की पत्तियों को उसमें से निकाल करके उस पात्र में, जिस पात्र में आपने छाछ रखा है, उसमें क्या करना है, नीम की पत्तियों को डुबो देना है अच्छे तरीके से। और जो उनकी कोमल कोमल टहनियां होती हैं, कोमल कोमल टहनियों को आप बारीकी बारीकी से काट करके आप उसी पात्र में जिसमें छाछ है उसमें उसको डुबो दें, भर दें। भरने के बाद आपको क्या करना है कि आप मिट्टी में उसको क्या करना है कि ऊपर से किसी प्लास्टिक से उसको ऊपर का मुंह उसका बंद कर दें, अच्छे से बंद कर दें। और बंद करने के बाद आपको मिट्टी में ज्यादा नहीं 5 दिनों के लिए क्या करना है, उसको जमीन में गाड़ देना है। अगर आपके यहाँ आप घर शहरों में रहते हैं, घर से बाहर जाना नहीं चाहते हैं, तो आप क्या करें, किसी गमले में, बड़े गमले में मिट्टी लाएं और उसमें क्या करें, उस पात्र को मिट्टी में ढक दें, और ज्यादा नहीं 5 दिनों के लिए। अब उसके बाद 5 दिनों के बाद क्या करना है कि आपको उस छाछ को बाहर निकालना है। बाहर निकाल के जब उसका आप ऊपर से जो बंधा हुआ चीज खोलेंगे, पन्नी खोलेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका एक कॉपर सल्फेट फंगिसाइड दवा बन करके ऑलरेडी तैयार हो चुका होगा किसान साथियों। अब आपको करना क्या है कि उसको अब
तांबे के पात्र से निकाल करके आपको क्या करना है, तांबे के पात्र से निकाल करके किसी बड़े पात्र में उसको आप पूरी तरह से निकाल लें। निकालने के बाद जो उसमें आपने नीम की पत्तियां डाली हैं, अगर सहजन की भी पत्तियां डाली हैं तो भी ठीक है, आपको क्या करना है, पत्तियों को हाथों से अच्छे से उसको मसल देना है उसी छाछ में। और मसलने के बाद पत्तियों को आप निचोड़ करके नींबू की तरह आप बाहर करके उसको फेंक दें। अब उसके बाद क्या करें, छाछ को क्या करें आप उसको छान लें, उसको अच्छी तरह से क्या करें आप छान लें। छानने के बाद आपने जितनी मात्रा में आपका जो कॉपर सल्फेट बन करके तैयार हुआ है, आप उससे 5 गुना क्या करें, ज्यादा आप उसमें पानी मिक्स कर लें। और आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा लें कि हमको कितने रकबे में इसका स्प्रे करना है। हम 1 बीघे के लिए 250 ग्राम क्या करना है, हमने छाछ का प्रयोग किया था। अब क्या करना है कि उसको आप अच्छी तरह से पानी में उसको मिक्स कर लें। यानी हम 250 ग्राम अगर छाछ लिए हैं तो कम से कम उसमें 1 से 1.25 लीटर तक हम पानी उसमें मिक्स कर दें। यानी कि हमारा 1.5 लीटर तक हमारा कॉपर सल्फेट फंगिसाइड दवा बन करके तैयार हो गया। और आपको छिड़काव कैसे करना है, तो आपको दिन में कम से कम आप 2 से 3 बार क्या करें, सुबह शाम दोपहर 3 बार आप स्प्रे करें। अगर नहीं हो सकता है तो आप 2 बार तो जरूर ही स्प्रे करें। और सप्ताह में आपको कम से कम 3 बार स्प्रे करना है या प्रक्रिया करनी है। अब आपको क्या करना है कि भाई साहब, जब आप 1 सप्ताह तक आप अगर इस दवा का स्प्रे कर देते हैं, उसके बाद आप यकीन मानिए किसान साथियों, 5 से 7 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपका जो भी मड़ोरिया रोग उसमें लगा हुआ है, देखिए मड़ोरिया रोग में सफेद मक्खियां होती हैं जो कि एक दूसरे फसल से दूसरे फसल में क्या करती हैं, वह आ जाती हैं। यानी आपके पड़ोसी आसपास कोई फसल की खेती किया हो, किसी भी मिर्च का किया हो, पपीते का किया हो, शिमला मिर्च का किया हो, किसी भी फसल का खेती किया हो, अगर उस फसल में सफेद मक्खियां हैं तो वह उड़ करके आपके फसलों में आ जाती हैं। इस वजह से क्या होता है, यह रोग उत्पन्न होता है। तो अब आप देखेंगे कि आपके पौधों का, आपके मिर्च के फसलों का एक नया जन्म होगा। यानी आपकी पूरी की पूरी मिर्च की फसल जो होगी ताजी और शुद्ध और बिल्कुल फूलों और फलों से आपको लदना शुरू हो जाएगी। और आपका जो मिर्च का फसल है वो बिल्कुल हरा भरा और रोग रहित आपका मिर्च का फसल होगा। और आप मिर्च से अच्छा मुनाफा या आप उसका अपने घरों में बढ़िया तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, यह नुस्खा जो है कोई बनावटी नुस्खा नहीं है, यह बिल्कुल आजमाया हुआ और एक बार नहीं हजारों बार इसको आजमाया गया। किसान साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्त साथी में शेयर करना ना भूलें। और कमेंट आप जरूर करें, कमेंट करने से हमें उत्साह मिलता है। और कमेंट अच्छा से अच्छा करें, भद्दा कमेंट और भद्दी गालियां आप किसी को भी कमेंट में आप कर करके आप किसी के भी भावना को ठेस ना पहुंचाएं। यही आप बात को अपने समाप्त करते हुए आपसे मैं इजाजत लेता हूं। फिर मिलेंगे कल अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।